बिहार की धरती पर नई आहट, बिहार की मिट्टी ने हमेशा क्रांति और बदलाव को जन्म दिया है। कभी बुद्ध ने यहीं से ज्ञान दिया, कभी गांधी ने इसी धरती से आंदोलन की शुरुआत की। लेकिन आजादी के दशकों बाद भी बिहार गरीबी, बेरोजगारी और जातिगत राजनीति में फंसा रहा। लोग तरस गए थे ऐसे नेता के लिए जो वादों से नहीं, कर्मों से पहचान रखता हो। इसी माहौल में एक चेहरा उभरा, राजा बाबू। वह साधारण परिवार से थे, लेकिन सोच असाधारण। वे कहते, नेता वह नहीं जो जनता पर राज करे, बल्कि नेता वह जो जनता का सेवक बने। लोगों को उनमें उम्मीद की झलक दिखाई देने लगी। और जब चुनाव 2025 की आहट आई तो जनता ने कहा, इस बार हमें राजा बाबू चाहिए। शिक्षा की क्रांति। बिहार के गांवों में शिक्षा की हालत खराब थी। बच्चे खेतों में काम करते, लड़कियां घर में बैठी रह जाती। स्कूल थे भी तो उनमें शिक्षक नहीं, किताबें में नहीं। राजा बाबू ने संकल्प लिया, अगर भविष्य बदलना है तो शिक्षा ही रास्ता है। उन्होंने गांव गांव में चौपाल लगाकर कहा, हर बच्चा स्कूल जाएगा, पढ़ाई उसका अधिकार है, उपकार नहीं। उन्होंने पुराने भवनों को स्कूलों में बदला, स्वयं सेवकों को शिक्षक बनाया। बच्चों को मुफ्त किताबें और भोजन मिलने लगा। चमत्कार यह हुआ कि जो बच्चे कभी खेतों में दिन काटते थे, अब वही कविता गाने लगे। गांव की गलियां बच्चों की आवाजों से गूंज उठी। जनता कहने लगी, यह है राजा बाबू का पहला चमत्कार। रोजगार की नई राहें। बिहार का सबसे बड़ा दर्द था बेरोजगारी। हर साल लाखों युवा रोजगार की तलाश में दिल्ली, पंजाब और मुंबई जाते थे। गांव में सिर्फ बुजुर्ग और महिलाएं रह जाती। राजा बाबू ने कहा, अब हमारे युवा पलायन नहीं करेंगे, हम अपने ही गांव में रोजगार पैदा करेंगे। उन्होंने छोटे उद्योग लगाए, सिलाई केंद्र, कुटीर उद्योग, दूध दही प्रसंस्करण और आईटी प्रशिक्षण केंद्र। उन्होंने युवाओं को सिखाया, काम छोटा बड़ा नहीं होता, मेहनत का हर काम सम्मानित है। धीरे धीरे लोग परदेश से लौटने लगे। कभी जो खाली खेत पड़े रहते थे, अब उनमें नई फसलें उग रही थीं। जनता ने इसे कहा, किसान का सम्मान। बिहार के किसान हमेशा कर्ज और गरीबी से जूझते रहे। फसल बोते पर दाम नहीं मिलता। कभी बाढ़, कभी सुखाड़ उनकी कमर तोड़ देती। राजा बाबू ने किसानों को भरोसा दिया। उन्होंने कहा, अन्नदाता दुखी रहेगा तो कोई सुखी नहीं रह सकता। उन्होंने मंडियों में पारदर्शी व्यवस्था बनाई। हर किसान को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला। किसानों के खेत तक सिंचाई की नहरें पहुंची। सबसे बड़ा चमत्कार यह हुआ कि किसानों को समय पर कर्ज चुकाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सरकार ने ब्याज माफ कर दिया और बीज बखार मुफ्त दिया। किसान खुशी से बोले, यह है राजा बाबू का चमत्कार। जाति धर्म से ऊपर उठी जनता। बिहार की राजनीति जाति और धर्म की जंजीरों में जकड़ी रही। नेता हमेशा यही कहते, तुम्हारी जाति अलग, तुम्हारा नेता अलग। लेकिन राजा बाबू ने कहा, मेरी जाति इंसानियत है, मेरा धर्म सेवा है। एक गांव में ठाकुर और पासवान समाज में झगड़ा था। राजा बाबू ने दोनों को बुलाकर पूछा, क्या फसल जाति देखकर उगती है? क्या दवा धर्म देखकर असर करती है? लोग सन्न रह गए। दोनों पक्ष एक दूसरे से गले मिले। उस दिन से संदेश फैल गया, अब हम बटेंगे नहीं, साथ रहेंगे। लोग बोले, राजा बाबू का चौथा चमत्कार इंसानियत को जोड़ना है, महिला शक्ति का उत्थान। बिहार की औरतें हमेशा घर की चार दीवारी में कैद रही थीं। पर राजा बाबू ने कहा, आधा आसमान उनका है तो आधा हक भी उनका होना चाहिए। उन्होंने महिलाओं को सिलाई मशीनें दी, स्वरोजगार के लिए आरण दिलवाया। गांवों में महिला समूह बने। लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। धीरे धीरे औरतें आत्मनिर्भर बनने लगीं। जो औरतें पहले पर्दे में रहती थीं, अब वही पंचायत में अपनी बात रखने लगीं। लोग कहने लगे, यह है राजा बाबू, स्वास्थ्य की नई किरण। बिहार के गांवों में अस्पताल तो थे, लेकिन डॉक्टर और दवा नहीं। लोग छोटी सी बीमारी में भी शहर भागते थे। राजा बाबू ने मोबाइल मेडिकल वैन चलाई। गांव गांव डॉक्टर, नर्स और दवा पहुंचने लगी। हर जिले में नया सरकारी अस्पताल बना। अब लोग कहते, बीमार होने का मतलब मौत नहीं है। बच्चों को टीके लगे, औरतों को सुरक्षित प्रसव मिला, बुजुर्गों को मुफ्त दवा। जनता ने इसे कहा, बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा रोग था भ्रष्टाचार। बिना रिश्वत के कोई काम नहीं होता। राजा बाबू ने घोषणा की, अब हर काम ऑनलाइन होगा।
जनता को सुविधा घर बैठे मिलेगी। उन्होंने ई गवर्नेंस लागू किया। पेंशन, राशन, छात्रवृत्ति सब ऑनलाइन ट्रांसफर होने लगे। अब दलालों और बिचौलियों की दुकानें बंद हो गईं। जनता ने ताली बजाकर कहा, यह है राजा बाबू का 7वां चमत्कार। 2025 का चुनावी महासमर शुरू हुआ। हर जगह रैलियां, भाषण और नारे। लेकिन जनता अब बदल चुकी थी। लोग कहते, हम जाति धर्म पर वोट नहीं देंगे, हम सिर्फ काम देखेंगे। मतदान का दिन आया। लोग लंबी कतारों में खड़े हुए। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, सबका उत्साह चरम पर था। जब नतीजे आए तो हर जगह एक ही नाम था, राजा बाबू। यह सिर्फ चुनाव नहीं, जनता की क्रांति थी। विजय और नया बिहार। राजा बाबू ने शपथ ली और कहा, यह मेरी नहीं, जनता की जीत है। अब बिहार का असली राज जनता करेगी। उन्होंने वादा किया, हर युवा को रोजगार, हर बच्चे को शिक्षा, हर किसान को सम्मान मिलेगा। कुछ ही महीनों में बिहार बदलने लगा। गांवों में स्कूलों की घंटी बजी, खेतों में फसल लहलहाई और चौपालों में जाति की जगह इंसानियत की बातें होने लगी। लोग गदगद होकर बोले, हमने बहुत नेता देखे, पर ऐसा चमत्कार किसी ने नहीं किया। राजा बाबू की जीत सिर्फ एक चुनाव की जीत नहीं थी, बल्कि नए बिहार का आरंभ थी। यह कथा काल्पनिक है, लेकिन संदेश वास्तविक। अगर कोई नेता सचमुच जनता का सेवक बन जाए तो बिहार ही नहीं, पूरा भारत बदल सकता है।